हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बाय द वे, आई एम आरबीएससी क्लास 10th ग्रेडर, जिसको अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड आज है सैटरडे और मुझे इस सैटरडे को प्रोडक्टिव बनाना था, क्योंकि 9 o'clock को मॉर्निंग में हमें स्कूल जाना होता है। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना स्टडी कर ली जाए। तो मैंने प्रोडक्टली इस सैटरडे को यूज़ करने का पूरा ट्राई करने की कोशिश की है। तो मैंने मॉर्निंग में 6 o'clock से ही स्टडी शुरू कर दी थी और आज है 27 दिसंबर, एक दिन और एग्ज़ाम पास आ गए हमारे। तो टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, प्रिपरेशन शायद इतनी अच्छी नहीं हो पा रही। तो बस यही है कि है ना, इस टाइम को है ना बहुत अच्छे से यूज़ करना है और एक अच्छा स्कोर करना है। तो देखो, अभी मैं फोकस कर रही हूँ अपने सिलेबस, तो हो गया जितना होना था और चलता रहेगा। बट अब फोकस करना है रिवीजन पर, क्योंकि ऑलमोस्ट सिर्फ 1 month बचा है एग्ज़ाम को। हाँ, शायद एक महीने से कुछ ज़्यादा दिन बचे होंगे, लेकिन अगर काउंटिंग करें तो सिर्फ 1 महीना बचा है अच्छे से। क्योंकि इस 1 महीने को अगर मैंने प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं किया तो सच में मेरे मार्क्स बहुत कम हो सकते हैं, जिसकी मैं बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं रखने वाली हूँ। क्योंकि पूरे साल हार्ड वर्क किया एंड लास्ट में अगर थोड़ा भी आलस कर दिया तो पूरे साल की मेहनत जाएगी। सो इस वजह से स्टडी तो करनी ही है। सुनो, अगर आपको भी एक प्रोडक्टिव रूटीन चाहिए तो आप उठते ही सबसे पहले तो अपना बेड क्लीन कर लो, जिससे कि आपको नींद आना बंद हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप बेड क्लीन नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से उठ नहीं पाओगे एंड आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे, आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आप सबसे पहले तो उठते ही बेड क्लीन कर लो एक प्रोडक्टिव रूटीन के लिए। चाहो तो आप अपने ब्लैंकेट को भी फोल्ड करके रख लो। और अगर आप स्टडी टेबल पर पढ़ाई करते हो मॉर्निंग में उठते ही, देखो मैं मॉर्निंग में उठते ही लिटरली स्टडी टेबल पर पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं बेड पे स्टडी करती हूँ। क्योंकि बस यार मेरा मन नहीं करता है स्टडी टेबल पे पढ़ाई करने का। और फिर भी आपका स्टडी का मन कर रहा है, वो भी टेबल पे, तो सबसे पहले अपनी मॉर्निंग में स्टडी टेबल को क्लीन कर लो, जिससे कि आप एक्टिव माइंड हो जाओ एंड फिर पढ़ाई करना शुरू कर दो। फ़ायदा ये होने वाला है आपको बेड और स्टडी टेबल को क्लीन करने से कि आपका माइंड है ना वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा मॉर्निंग में उठते ही, और आपका स्टडी में इंटरेस्ट बनेगा। सुनो, अगर आप एक प्रोडक्टिव टाइम बनाना चाहते हो अपने पूरे दिन में, तो या प्रोडक्टिव रूटीन बनाना चाहते हो और आपसे नहीं हो पाता, तो आप एक छोटा सा काम कर लो। एक पेपर लो, एक पेन लो और उसमें टू डू लिस्ट बना डालो कि आज आपको ये टारगेट रखना है। ध्यान से सुनना, टाइम टेबल नहीं बनाना, सिर्फ टू डू लिस्ट बनानी है, मतलब टारगेट्स लिखने हैं उसमें कि आज आपको ये काम कंप्लीट करना है स्टडीज़ से रिलेटेड। तो वो सब आप उसमें लिख लोगे तो आपका वो गोल रहेगा कि मुझे ये जो टारगेट्स हैं ये कंप्लीट करना है। तो आपका डिस्ट्रैक्शन आधा तो इससे ही हट जाने वाला है। वैसे आपके एक्टिव माइंड के लिए एक्टिव ये भी है कि अगर आपका मॉर्निंग में उठते ही स्टडी में ध्यान नहीं लगता तो आप एक्सरसाइज के लिए जा सकते हो, वॉकिंग के लिए जा सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। वो अलग बात है, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करती क्योंकि इतनी ठंडी में मैं तो नहीं जाने वाली बाहर। इससे अच्छा बैठो और पढ़ाई करने लग जाओ। मैं तो सुबह उठते ही स्टडी करती हूँ। फिर भी आपको वॉकिंग करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, रनिंग करनी हो, आप आराम से जाओ, आने के बाद पढ़ लेना। अगर बात मैं मेरी स्टडी का करूँ तो अभी मैं पढ़ती थी मैथमेटिक्स, जो कि शायद थोड़ी बोरिंग तो लगती है यार, पर मैंने अभी पूरी रेडी थी मैं कि पेन पेंसिल जो भी है सब रख लिए मेरे पास कि आज सिर्फ मैथ्स ही पढ़ना है मॉर्निंग में और कुछ भी नहीं पढ़ना। देखो, टारगेट ये होता है कि पहले से सेट करके बैठ जाओ। मैंने खुद कल ही टारगेट सेट कर लिया था कि कल कुछ भी हो जाए, भले से स्टडी में ध्यान लगे नहीं लगे, पर पढ़नी सिर्फ मैथमेटिक्स है।
एंड लिटरली आपको पता है मैंने है ना जो मैथ्स में प्रश्नावली 1 एंड प्रश्नावली 2 है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट कर डाले। और ये इस वजह से किया मैंने क्योंकि कल होने वाला है हमारा मेजर टेस्ट, मतलब पूरी बुक का टेस्ट। एंड अभी सिर्फ मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, तो सच में अभी बहुत सारे चैप्टर्स भी अनकम्प्लीट है जिनको भी कंप्लीट करना है। मुझे बताया आपके भी जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे कंसेप्ट अनक्लियर हैं, यानी आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो देखो ज़्यादा परेशान मत हो, सीधा सा सल्यूशन है कि आप मोबाइल खोलो, यूट्यूब खोलो एंड सर्च कर लो। आपको जो भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा सर्च कर लो, बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पर स्टडी से रिलेटेड, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। आपके कोई चैप्टर्स अधूरे हैं, कोई लेक्चर्स देखना है, अटेंड करना है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो देख लो उसे और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। और अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा डाउट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो है ना पूरा लेक्चर देखने मत बैठना, क्योंकि ये टाइम वेस्टेज होगा। क्योंकि आपको पता तो पहले से कि ऐसा होना है इसमें, बस आपको रिवाइज करना है, याद करना है उसे। तो उसे आप याद करने के लिए अलग से रखना, और जो आपको समझ में नहीं आया उसका एक छोटा सा पार्ट देख लेना, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक टिप और है, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो एनसीईआरटी को तो घोल के पी जाओ, मतलब एनसीईआरटी का तो पीछे पड़ जाओ। बाकी पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनको साथ साथ करते रहना, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के अलावा पीवाईक्यूज सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखो आप पीवाईक्यूज सॉल्व करने जाओ तो ये नहीं कि पिछले 10 साल 12 साल सारे पीवाईक्यूज उठा के बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको सिर्फ करना यह है कि लास्ट जो 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं उनको उठाना है, और 5 साल के जो भी पीवाईक्यूज है उनको पढ़ना है सिर्फ। ज़्यादा पुराने मत उठाना, क्योंकि वो आपको बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस याद नहीं रहता किसी भी सब्जेक्ट में, तो मेरी जो एडवाइस है वो रहेगी आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करो, या फिर कुछ ऐसे करो कि नोट्स में उन क्वेश्चंस का आंसर लिखो और उनको डेली रिवाइज करते रहो। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है वो इस तरह से आपके क्लियर हो जाएंगे पूरे। देखो अगर आपका सिलेबस अभी भी अनकम्प्लीट है तो मुझे लगता है आपको वन शॉट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करो कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस तो मरे ख़त्म नहीं होने वाला। और मुझे लगता है आपको डिटेल्ड वन शॉट देखना है ना, ऊपर ऊपर से मत देख लेना। 3 से 4 घंटे लगे तो लगे एक चैप्टर में, पर डिटेल वाले वन शॉट देख लेना। और बात करें मेरे सिलेबस की, तो उसका मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। अगर आपको मेरा सिलेबस जानना है तो लास्ट वाली वीडियो को देख लेना एक बार, उसमें मैंने अपने सिलेबस के बारे में बता दिया। और ये थी मेरी जिसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, मैंने एग्ज़ाम शीट में प्रैक्टिस की थी लिटरली। एंड पूरा लाइक ऐसा हो रखा था जैसे सारी चीज़ें एक में भर दी हो, तो कॉपी तो लाइक पूरी भरी हुई है। ठीक है यार, प्रैक्टिस की है मैंने तो इतना तो हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए बाय बाय, राधे राधे, सब्सक्राइब कर देना।